जय शनिदेव। प्रिय दर्शकों, मैं राजेश जोशी आपका ज्योतिष जागृति केवल सत्य कार्यक्रम में आज फिर से स्वागत करता हूं। प्रिय दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, पिछले कुछ दिनों से हमारी चर्चा का विषय रहा है लग्नेश और सप्तमेश की युति को लेकर, यानी लगन भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी अगर दोनों आपस में एक ही भाव में युति बनाकर बैठे हों तो वो हमें अपनी दशा अंतर्दशा में कैसा फल देते हैं। और प्रिय दर्शकों, कल तक मेरी कोशिश रही कि कुंभ लगन की कुंडली में इसकी विस्तृत जानकारी आपको दे पाऊँ। आइए आज इसी श्रृंखला को आगे कंटिन्यू करता हुआ बात करते हैं मीन लगन की कुंडली। ये मीन लगन की कुंडली इसलिए बनी क्योंकि लगन में ही 12 नंबर लिखा है और 12 नंबर मीन राशि मानी जाती है, जिसके स्वामी ग्रह बनते हैं हमारे बृहस्पति देवता, यानी देवताओं के गुरु बृहस्पति देव को मीन राशि का स्वामी माना जाता है। बृहस्पति देवता ने बुध देव को क्या दिया? बृहस्पति देवता ने प्रिय दर्शकों बुध देवता को चौथे भाव का स्वामी बनाया। चौथा भाव माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं, आपका ज़मीन, जायदाद, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ों का मालिक, आपकी नेटिव लैंड जिस जगह आप रहते हैं उसका मालिक बुधदेव को बनाया, यानी चौथे भाव का मालिक बुधदेव को बनाया और साथ ही साथ सप्तम भाव का मालिक भी बुधदेव को बनाया। सप्तम भाव, अब आप इस भाव से भली भांति परिचित हो चुके हैं। सप्तम भाव हमारे डेली वेजेस का, सप्तम भाव हमारी पार्टनरशिप का, सप्तम भाव हमारे विवाह का, सप्तम भाव हमारे डेली वेजेस के साथ साथ विवाह और इन चीज़ों का माना जाता है। प्रिय दर्शकों, अगर सप्तमेश बुध देवता जो सप्तम भाव के स्वामी बने और लग्नेश बृहस्पति देवता की युति लगन भाव में ही बनी पड़ी हो, तो यहाँ अगर बृहस्पति ओन साइन के आए हैं तो उसके साथ बुध देवता नीच राशि में आए हैं। हालांकि बृहस्पति देवता ने बुध देवता की नीचता को भंग अवश्य कर दिया है, पर बुध देव जहाँ नीचता होने की वजह से अपनी दशा अंतर्दशा में नेगेटिव रिजल्ट देंगे, वहीं बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतर्दशा में पूर्णतः पॉजिटिव फल देंगे। और बृहस्पति देवता यहाँ हंस नाम का पंच महापुरुष योग बनाएंगे, जो कि जातक को चौतरफा लाभ देने में सदैव तत्पर होगा। लेकिन प्रिय दर्शकों, एक बात सदैव याद रखिएगा, बृहस्पति देवता उतने ही प्रतिशत फल देंगे जितने प्रतिशत उनमें डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता होगी। बहुत सारे लोगों की ये गलतफहमी रहती है, वो पंच महापुरुष योगों में से योग तो पढ़ लेते हैं लेकिन वो डिग्री वाइज क्षमता और बलाबल ग्रह की नहीं देख पाते, जिसकी वजह से वो सही विवेचन करने से चूक जाते हैं। हमेशा हर ग्रह जिसकी भी दशा अंतर्दशा चल रही हो, चाहे वो योग कारक हो या मारक हो, उसकी क्षमता देखे बिना इस बात का निर्णय कभी मत कीजिएगा। अगर आप इस बात का निर्णय कुंडली देखे बिना या उसका डिग्री वाइज बलाबल प्रॉपर चेक किए बिना करते हैं तो कभी भी सटीक विवेचन आप नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतर्दशा में पूर्ण पॉजिटिव फल देने में सक्षम होगा, जितने प्रतिशत डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता उसमें होगी। दर्शकों, यही बृहस्पति देव और बुध देव कुंडली के दूसरे भाव में पड़े हों। यहाँ पर दोनों ही ग्रह अपनी दशा अंतर्दशा में आपको पूर्ण अच्छा फल देने में सक्षम अवश्य होंगे। दूसरा भाव बृहस्पति देव का कारक भाव माना जाता है, जिसकी वजह से परिवार में बहुत ज़्यादा बनती होगी उस जातक के, धन का आगमन होता रहेगा, जातक की वाणी बहुत सूझवान होगी और जातक का परिवार सदैव उसका साथ देने वाला होगा। ऐसी ही स्थिति बुध देव की दशा अंतर्दशा में होगी और ऐसी ही स्थिति बृहस्पति देव की दशा अंतर्दशा में भी आपको अवश्य देखने को मिलेगी। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और बुध देव अगर कुंडली के चौथे भाव में पड़े हों, चौथे भाव में विराजमान होने से बृहस्पति देवता माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान, सारी सुख सुविधाएं लेने में जातक को अपनी दशा अंतर्दशा में बहुत ज़्यादा मददगार सिद्ध होंगे। चौथे भाव में पड़े हुए बुध देवता यहाँ पर भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे,
जो अपनी दशा अंतरदशा में चौथे भाव संबंधी सारे लाभ देता ही मिलेगा। जैसे बृहस्पति चौथे भाव में अच्छा फल देगा, वैसे ही बुध देवता भी अपनी डिग्री वाइज बलाबल और क्षमता के मुताबिक आपको पूर्ण अच्छे फल देते ही मिलेंगे। यहाँ से दर्शकों दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि दशम भाव पर डाली, दशम भाव पर डाली हुई दृष्टि इन दोनों ग्रहों की कामकाज को वृद्धि में लाने में सदैव सहायता करते मिलेंगे। कामकाज का नया रास्ता खुलेगा इन दोनों ग्रहों की दशा अंतरदशा में। तरक्की होने का योग बनता है, प्रमोशन होने का योग बनता है, हायर डेजिग्नेशन होने का योग बनता है, इंक्रीमेंट मिलने का योग बनता है। कामकाज अगर जातक का चल रहा है तो उसका सर्कल और ज़्यादा बढ़ने का योग बनता है। ऐसे सारे पॉजिटिव योग जातक के अवश्य बनते हैं बुध की और बृहस्पति दोनों की दशा अंतरदशा में। दर्शकों, यही बुध देव और बृहस्पति देव अगर कुंडली के चौथे भाव में विराजमान हो, चौथे भाव में विराजमान होने से बृहस्पति देवता त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आ गए, और त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आने के बावजूद और उच्च राशि के आ गए। साथ में अगर बुधदेव विराजमान होंगे तो बहुत ज़्यादा शुभ फलकारी होंगे। बृहस्पति की दशा अंतरदशा में जातक को पुत्र प्राप्ति का योग बनेगा, अनसर्टेन गेन्स होंगे, लव रोमांस में कामयाबी होगी, स्टमक की प्रॉब्लम जल्दी नहीं आएगी, चौतरफा लाभ मिलने का योग बनता है। यहाँ पर उच्च के बृहस्पति देवता माइंड, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके जातक के लिए बहुत अच्छे फल अपनी दशा अंतरदशा में देते मिलेंगे। और ऐसा ही रिजल्ट बुध देव भी देंगे, चौतरफा लाभ अवश्य देंगे, लव रोमांस में कामयाबी देंगे, अनसर्टेन गेन्स देंगे, माइंड को कैलकुलेटिव माइंड बना करके, मेमोरी, विल पावर को स्ट्रॉन्ग करके कॉन्फिडेंस लेवल इंप्रूव अवश्य कर देंगे बुध देवता अपनी दशा अंतरदशा में, अगर वो पंचम भाव में उच्च के बृहस्पति के साथ बैठे होंगे तो। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और बुध देव अगर कुंडली के सप्तम भाव में विराजमान हो, बुध देवता यहाँ पर अपनी उच्च राशि में केंद्र में आ गए हैं तो भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बना लेंगे। और बृहस्पति देवता का सप्तम भाव में आना पार्टनरशिप संबंधी लाभ देता है, डेली वेजेस संबंधी लाभ देता है, और दाम्पत्य सुख भी उस जातक का बहुत अच्छा होता है। उसे पति या पत्नी बहुत ज़्यादा समझदार, सूझवान पर्सनैलिटी वाली मिलती है, जो सदैव उसके लिए सपोर्टिव पिलर रहती है जिंदगी में। दर्शकों, दोनों ही ग्रह सप्तम भाव में पड़े हुए बहुत अच्छा फल देंगे, और बुध देवता सप्तम भाव में आए हुए भद्र नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर बुध देवता के सारे एडवांटेजेस उस जातक को अपनी दशा अंतरदशा में देते ही मिलेंगे। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि लगन पर डाली हुई दृष्टि प्रिय दर्शकों, पर्सनैलिटी को सूझवान बनाने के लिए, पर्सनैलिटी में इम्प्रूवमेंट लाने के लिए, पर्सनैलिटी को अच्छा करने के लिए, दूसरे पर उसका अच्छा प्रभाव डालने के लिए बहुत ज़्यादा दोनों ग्रह लाभकारी सिद्ध होंगे। दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देव अगर कुंडली के नवम भाव में विराजमान हो, नवम भाव, ये भाव भी बृहस्पति देवता का कारक भाव माना जाता है, और बृहस्पति देवता वैसे ही इस कुंडली के त्रिकोण के स्वामी हैं जो त्रिकोण में आए हैं। त्रिकोण के स्वामी त्रिकोण में आने की वजह से बृहस्पति देवता अपनी दशा अंतरदशा में जातक को बहुत ज़्यादा लाभ देते मिलेंगे। पिता का सदैव साथ बना रहेगा, जातक भाग्यवान माना जाता है क्योंकि नवम भाव भाग्य का होता है। भाग्य हमेशा जातक का हर मुश्किल में साथ देता है और वो जल्दी ही अपनी मुश्किल से फारिग जरूर हो जाता है। जातक धर्म को बहुत ज़्यादा कट्टरता से मानने वाला होता है। जातक प्रभु पर आस्था रखता है और इस मन में ये संतोष लेकर चलता है कि जो प्रभु ने मुझे दिया मैं उसी में रहकर खुश हूँ, और अपने एफर्ट्स इस हिसाब से करता है कि कभी भी जल्दी प्रभु से वो नाराज़ नहीं होता। विदेश यात्रा करता है, विदेश धार्मिक यात्रा करता है, प्रभु के आश्रय अपना जीवन बहुत अच्छे तरीके से व्यतीत करने में वो बहुत ज़्यादा संतोष फील करता है। ऐसी ही स्थिति प्रिय दर्शकों बुध देव की भी होती है। बुध देव का नवम भाव में पड़े होना, पिता की केयर करना, पिता से लगाव होना, पिता की बात सुनना, पिता की बात मानना, विवाह के बाद भाग्य उदय होना, विवाह के बाद कामकाज कारोबार में सामाजिक तरक्की होना, समाज में मान प्रतिष्ठा यश जातक का बढ़ना, ऐसी सारी स्थितियां
बुध देव अवश्य देते हैं और प्रभु पर बुध देव की दशा अंतरदशा में भी जातक पूर्ण आस्था हमेशा रखता ही मिलता है और जातक का भाग्य हमेशा जातक का साथ अवश्य देता है। दर्शकों, यही बृहस्पति देवता और बुध देव अगर कुंडली के दशम भाव में विराजमान हों, दशम भाव में विराजमान होने से बृहस्पति देवता ने यहाँ पंच महापुरुष योग बना लिया, हंस नाम का, जो लगन भाव में भी बनाया था। तो चौथे भाव में आए हुए बृहस्पति देवता ने भी वही योग बनाया, हंस नाम का पंच महापुरुष योग, लेकिन साथ में बुध देवता का आना बृहस्पति देवता की अच्छाई को और बढ़ा देता है। जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चलती है तो जातक का मान, यश, इज्जत बढ़ता है, कामकाज में बहुत ज़्यादा तरक्की होने का योग बनता है, कामकाज में वृद्धि होने का योग बनता है, प्रमोशन, यहाँ तक के डबल प्रमोशन भी होती बहुत सारे केसेस में देखी गई है। यहाँ पर जातक को इंक्रीमेंट मिलती है, जातक ऊंचे डेजिग्नेशन पे जाता है, कामकाज का सर्कल बढ़ता है, फाइनेंस की कमी जल्दी कभी नहीं आती। यहाँ पर दशम भाव में ओन साइन के पड़े हुए बृहस्पति देवता सदैव जातक को अपनी दशा अंतरदशा में चौतरफा लाभ देते मिलते हैं और हंस नाम के पंच महापुरुष योग के सारे एडवांटेज, सारे लाभ उस जातक को अवश्य मिलते हैं। ऐसी स्थिति बुध देव की दशा अंतरदशा में भी क्रिएट होती है। प्रिय दर्शकों, दशम भाव में आए हुए बुध देवता भी जातक को सदैव अपनी दशा अंतरदशा में जातक को चौतरफा लाभ देते ही मिलते हैं। यहाँ से दोनों ग्रहों ने जितनी दृष्टि चौथे भाव पर डाली, चौथे भाव पर डाली हुई दृष्टि चौथे भाव संबंधी भी सारे लाभ उस जातक को अवश्य देती है। माता, गाड़ी, भूमि, वाहन, मकान से सारे एडवांटेज उस जातक को अवश्य दिलवाती है। दर्शकों, यही बुध देवता और बृहस्पति देव अगर कुंडली के 11वें भाव में पड़े हुए, प्रिय दर्शकों, ये मकर राशि है। यहाँ 11वें भाव में मकर राशि आने से बृहस्पति देवता अगर 11वें भाव में आएंगे तो ये उनकी नीच राशि मानी जाती है। 10 नंबर उनकी नीच राशि होती है। तो जब भी बृहस्पति देव की दशा अंतरदशा चलेगी वो सदैव नीचता के अशुभ फल ही देंगे। बड़े भाई बहन से क्लेश होना, फाइनेंस की दिक्कत परेशानी आना, हेल्थ को छोटी मोटी प्रॉब्लम्स आना, जातक अपनी किसी भी इच्छा पूर्ति के पीछे भागता है तो वो कभी पूर्ण नहीं कर पाता। बृहस्पति देव की नीचता की अवस्था होने की वजह से वो सदैव जातक को अपनी दशा अंतरदशा में खपाते ही मिलते हैं। प्रिय दर्शकों, बुध देव यहाँ लेकिन पूर्णता एडवांटेज देते मिलते हैं। बुध देव की दशा अंतरदशा में जातक पैसे से भी तंगी जल्दी नहीं फील करता, बड़े भाई बहन की सपोर्ट भी मिलती है, धन का आगमन भी होता है, छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम हो वो चली अवश्य जाती हैं। तो कहने का तात्पर्य प्रिय दर्शकों, 11वें भाव में जहां बृहस्पति नेगेटिव रिजल्ट देंगे वहां बुध देवता पूर्ण पॉजिटिव रिजल्ट ही देते मिलेंगे। और प्रिय दर्शकों, तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में मैंने इसका व्याख्यान नहीं दिया है क्योंकि तीसरे, छठे, 8वें, 12वें भाव में दोनों में से कोई भी ग्रह अपनी दशा अंतरदशा में बहुत ज़्यादा लाभ जातक को नहीं देगा, वो सदैव दिक्कत, परेशानियां और अटकलें देता ही मिलेगा। इस बात को सदैव स्मरण रखिएगा। और बुध देवता का तीसरे, छठे, 8वें, 12वें और इवन के लग्न में होने से भी वो एक यहाँ केंद्राधिपति दोष की स्थिति में आ जाता है जो रिजल्ट देने में सक्षम नहीं होता अच्छे। तो प्रिय दर्शकों, आज अपनी वाणी को यही विराम देता हुआ हम सब के लिए मंगल कामना करता हुआ शनिदेव से ये प्रार्थना करता हूँ कि हे शनिदेव हम सब पर अपनी कृपा दृष्टि दया दृष्टि सदैव बनाए रखें। जय शनिदेव। नमस्कार, मैं नीरज पुरी पिछले 2.5-3 साल से जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप से जुड़ा हुआ हूँ। हमारे जोशी सर एस्ट्रोलॉजी की दुनिया में एक बहुत बड़ा स्तंभ हैं। कम खर्च में लोगों की भलाई किस प्रकार करनी है, ये जोशी एस्ट्रो ज्ञान गंगा ग्रुप का मोटिव है। यही हमको यहाँ सिखाया।